अचानक विनेश फोगाट की तबीयत खराब हो गई है, वो बेहोश हो गई और इसके बाद जो है विनेश फोगाट को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अस्पताल में विनेश फोगाट को भर्ती कराया गया है। जिस तरीके से पूरे देश को उम्मीदें थी विनेश फोगाट से कि इस बार जो है विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाएंगी, लेकिन फिलहाल वो सपना टूट गया है और ये झटका लगने के बाद जो है विनेश फोगाट सदमे में है। हालांकि जानकारी सामने आ रही है कि रात से ही उन्हें इस चीज की आशंका जताई जा रही थी। रात में ही उनको ये पता लग गया था कि उनका वजन कुछ ज्यादा है और इसके लिए जो है रात भर उन्होंने खाना भी नहीं खाया। बाकायदा जो है उन्होंने बहुत मेहनत की कि किसी भी तरीके से उनका वजन कम हो, लेकिन तमाम कोशिश के बावजूद भी उनका वजन कम नहीं हो पाया और फिलहाल जो है विनेश फोगाट डिहाइड्रेशन का शिकार हो गई है। अचानक ये खबर सुनने के बाद वो बेहोश हो गई, जमीन पर गिर गई, जिसके बाद आनन फानन में विनेश फोगाट को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और बात की जाए तो अब कुल मिलाकर जो है इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई है। जिस तरीके से पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को बड़ा झटका लगा है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विनेश फोगाट के समर्थन में ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि विनेश आप चैंपियन के चैंपियन हैं। लेकिन बात की जाए तो यहाँ पर रेसलर विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक से बाहर कर दिया गया है और इसका कारण है कि उनका वजन 50 किलोग्राम से 100 ग्राम ज़्यादा था। पीएम मोदी ने पीटी उषा से कहा है कि रेसलर की मदद के तरीके तलाशे जाए। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज़्यादा वजन होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश 50 केजी की कैटेगरी में खेलती हैं और बुधवार को उनका वजन करीब 100 ग्राम ज़्यादा मिला। इसके बाद उन्हें ओलंपिक महिला कुश्ती से अयोग्य घोषित कर दिया गया। भारतीय ओलंपिक संघ ने विनेश के अयोग्य घोषित होने की भी पुष्टि कर दी है। बुधवार रात होने वाला यानी कि आज रात जो फाइनल मुकाबला होने वाला था वो विनेश नहीं खेल पाएंगी, उन्हें कोई मेडल भी नहीं मिलेगा। और सबसे मुश्किल बात यह है कि इस फैसले के खिलाफ अपील भी नहीं की जा सकती है। विनेश पहली बार 50 किलोग्राम कैटेगरी में खेल रही थी और इससे पहले वो 53 किलोग्राम में खेलती थी। मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि ओलंपिक से बाहर किए जाने के बाद विनेश फोगाट की अचानक तबीयत खराब हो गई है, जिसके बाद उनको आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा से बात की। सूत्रों के हवाले से निकलकर ये जानकारी सामने आ रही है। प्रधानमंत्री ने पीटी उषा से बातचीत के दौरान कहा कि वे रेसलर की मदद के तरीके को तलाशे। पीएम ने उषा से इस मामले में विरोध दर्ज कराने की भी अपील की है। फिलहाल इस पर चाहे वो पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, उनका इस पर क्या कुछ कहना है, हम एक बार वो बयान भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन बात की जाए तो जिस तरीके से पेरिस ओलंपिक से अब विनेश फोगाट को बड़ा झटका लगा है, तो इस पर जो उनके गांव के लोग हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, चाहे उनके चाचा महावीर फोगाट हो, उन्होंने भी काफ़ी टाइम कुश्ती खेली है। तो इस पूरी घटना पर जो उनके चाचा हैं, जो विनेश फोगाट के गांव वाले हैं, उनका क्या कुछ कहना है, हम सीधे सुनवाते हैं आपको। बहुत दुख की बात है जी, पूरे देश के लिए दुख की बात है और हमारे हल्के के लिए, इलाके के लिए, हरियाणा के लिए तो बहुत बड़ी दुख की बात है जी। देखो फाइनल मैच था, गोल्ड मेडल पक्का था देश का और अब ये सिल्वर मेडल तो, और जो 3 भाई बाइट किए हैं इनको तो पक्का ही मिलना चाहिए थे। सिल्वर मेडल तो पक्का देना चाहिए, सरकार ने कोशिश करनी चाहिए। क्या सरकार से मांग करते हैं कि उनको? हाँ, सरकार से मांग करते हैं जी, हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि इनको सिल्वर मेडल तो ज़रूर मिलना चाहिए जी। क्योंकि 3 बाइटों में वज़न तो हुआ है, पहले डिस्क्वालीफाइड कर देते अगर वज़न कम फालतू होता तो जी। 100 ग्राम वज़न अब फालतू बताया, ज़्यादा बताया। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, हम तो अपना गोल्ड मेडल की तैयारी किए थे। हमारे लिए ये बहुत ही दुख के पल हैं और जो ये वेट वाला मामला है हमको तो पता नहीं है
लेकिन जो पहले जो कुश्ती हुई है उसका तो कुछ होना चाहिए। तो जिस तरह से डिस्क्वालीफाई हुआ है, गांव में भी कहीं ना कहीं मायूसी होगी। सारे गांव में नहीं, सारे देश में मायूसी है। तो क्या मांग करते हैं आप WFI और सरकार से? हम तो WFI से और सरकार से यही करते हैं, वही जो पहले जो बाउट जीती है उसका तो कुछ फैसला होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा मनोज कुमार। ठीक। क्या कहेंगे आप जिस तरह से अभी डिस्क्वालीफाई किया गया है दिनेश को? देखिए, इसके विषय में बहुत ही दुख है। जिस प्रकार से कल फाइट देख रहे थे तो उन्होंने तीन फाइट जीती हैं और अब इनको अयोग्य घोषित कर दिया, तो कम से कम ये तो बनता ही है कि 3 फाइट जो हुई उस समय उनका वेट सही था, तो वो पदक तो बनता ही है। और अब जो इनको अयोग्य घोषित किया गया है इसके लिए हमें बहुत दुख है और इसके विषय में तो चाहूँगा कि फेडरेशन भी संज्ञान ले। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सरकार से उम्मीद यही है कि जिन्होंने जो फाइट जीती है कम से कम उसका तो श्रेय जाता ही है विनेश को। क्या कहेंगे विनेश का मामला? देखिए, कुछ कहने के लिए कुछ बचा नहीं मेरे पास। जो आज थी सारे देश की थी गोल्ड मेडल पर, और नजदीक जाके वो तो डिस्क्वालीफाई कर दी। मैं तो माँ बाप मेरे को तो दुख है, लेकिन सारे हिंदुस्तान को इस चीज़ का बड़ा दुख है जिसने पूरी आस उम्मीद थी जो गोल्ड मेडल किया और वो नजदीक जा कर के जो हो गया, तो सारे देश को दुख है चीज़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।